हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजा दिखने वाले हैं हमें इंडियन आइडल सीज़न 16 में एज अ जज बनकर। और ये खबर काफ़ी हद तक वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन दोस्तों इसमें कितनी है सच्चाई ये भी हम आपको बताना चाहेंगे अपने चैनल के थ्रू, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको कि इंडियन आइडल 16 के जो ऑडिशन है वैसे तो अगस्त महीने में ही आते हैं। अगस्त से ऑडिशन आता है और वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर शहर में जाकर वहाँ पे टैलेंट को ढूंढा जाता है। लेकिन दोस्तों, खबरें यह आ रही है सामने कि इस बार जुलाई के लास्ट में यानी कि 17 अगस्त के आसपास ऑडिशन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑडिशन होने से पहले यहाँ पे बात चल रही है अभी जजेस की, क्योंकि पिछले सीज़न में यानी कि इंडियन आइडल 15 में विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल और बादशाह थे, और तीनों ही जजेस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था फैंस ने। और ये बोला गया था कि जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब विवादों में रहा था इंडियन आइडल सीज़न 15। और जब उसका फिनाले आना था तो फिनाले को लेकर भी काफ़ी अटकलें चल रही थी कि फिनाले होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बाइकआउट करने तक की धमकी चैनल को मिल गई थी, इंडियन आइडल को और सोनी चैनल को। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई भी शो स्टार्ट हो जाता है तो उसका फिनाले तो खैर होना ही होना है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जो फिनाले हुआ था वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन सिर्फ कभी एक बात की थी कि उसमें इंडियन आइडल के फिनाले में रागिनी शिंदे को नहीं बुलाया था, और जबकि सारा जो करा धरा था वो रागिनी शिंदे का ही था, क्योंकि रागिनी शिंदे की वजह से जो जनता थी वो इनके खिलाफ हो गई थी। क्योंकि जनता नहीं चाह रही थी कि रागिनी शिंदे निकले, क्योंकि उसे बिल्कुल एकदम अलग तरीके से निकाला गया था। जनता के वोट से नहीं निकले थे, वो जजेस के वोट से निकली थी। और उसमें इतना ज़्यादा टैलेंट था, हालांकि 15 साल की बच्ची थी वो, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, जिसे सभी ने बहुत ज़्यादा सराहा था। काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी उसके पूरे सीज़न में, लेकिन उसे टॉप 5 में भी जगह नहीं दी गई थी। इसी के चलते जो जजेस थे, श्रेया घोषाल, विशाल दादलानी और बादशाह, तो इन तीनों के ऊपर ही उंगली उठाई गई थी। हालांकि बादशाह को थोड़ा सा कब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था, क्योंकि बादशाह ने पूरा सपोर्ट किया था रागिनी शिंदे को। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एल्बम में लेने का भी अनाउंस करा था जिस टाइम पे रागिनी शिंदे को निकाला गया था। लेकिन दोस्तों देखो, आज तक फिर भी ना ही बादशाह की कोई एल्बम आई है रागिनी शिंदे के साथ, ना ही कोई रागिनी शिंदे की अलग से कोई भी परफॉर्मेंस आई है। और इंडियन आइडल का दूसरा सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि ये टीआरपी के लिए करते हैं चैनल वाले, और किसी की भावनाओं से खेलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छे परिवार से आई थी, ठीक है, मिडिल क्लास परिवार से ही आई थी, जिसके लिए उनके माँ बाप के लिए एक बेटी का सपना पूरा करना था। और वो बेटी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से यहाँ तक आई थी, अपने भाई की ज़िंदगी बचाई थी। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है अपने लास्ट, जो अगर आप हमारे देखें लास्ट मंथ की वीडियो में, तो आपको रागिनी शिंदे से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इंडियन आइडल 15 से रिलेटेड कई वीडियो है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब जैसे सीज़न नया स्टार्ट होने वाला है, और इसमें बात यही चल रही है कि आखिर कौन जज बनकर आएगा। क्या इस बार फिर से श्रेया जी आएगी जज बनकर, क्या फिर से सोनी चैनल जजेस को दोहराएगा, या फिर कुछ चेंजेस करेगा। क्योंकि बात ये हो रही है कि इस बार इंडियन आइडल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग आपको दिखाई देगी। जैसे कि पहले क्या होता था कि लास्ट डिसीजन जजेस का ही होता था, चाहे जनता कोई भी कितने भी वोट दे। तो इस बार ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। इस बार देखने को मिलेगा कि जो जनता वोट कर रही है, चाहे वो 15 साल का हो या फिर 22 साल की हो या फिर 25 साल की, जिसे जनता ने चुना है उसे ही जजेस को आगे लेकर जाना पड़ेगा। इसमें फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, और ऐसे ही जजेस को बुलाया जा रहा है
जो कि फेयर डिसीजन लेते आए हैं पास्ट में भी और भी रियलिटी शो में, या फिर जिसको चैनल वालों पे पूरा यकीन है कि हाँ इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है इंडियन आइडल में जज बनने का, तो सूत्रों के हवाले से पवनदीप राजन इंडियन आइडल के जज बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडियन आइडल के जज बनने में पूरी काबिलियत है, पूरा तरीके से वो परफेक्ट बैठते हैं। और पवनदीप को भी एक ऐसे अच्छे ग्रोथ की ज़रूरत है, अच्छे स्टेज की ज़रूरत है जिसमें कि और उन्हें ऊंचाइयों तक लेके जाया जा सके। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन के सपोर्ट में बहुत सारे आ रहे हैं फैन कि हाँ पवनदीप को बुलाया जाए जज बनकर, और वो जज बनने के लायक भी है, सिंसियर है और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे हैं या फिर कोई भी फेवरेटिज्म करेंगे। इतना जनता को यकीन है कि अगर पवनदीप आते हैं तो वो उस चीज़ को ज़रूर ही करेंगे, और जो जजमेंट रहेगा उनका वो फेयर लेंगे, फेयर डिसीज़न लेंगे, और फेयर तरीके से ही वो आगे जजेस को मतलब अपना जो जजेस का जो उनका है वैल्यू उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हेटर्स हैं वो तो खैर कुछ भी कह सकते हैं कि भाई अभी इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप इतना बड़ा नहीं हुआ या इस लेवल का नहीं अभी आता है उसे कि वो जज कर सके। लेकिन दोस्तों हम बार बार फिर से यही कहेंगे कि और भी रियलिटी शो से और भी सभी लोग जज बन के आते हैं। यहाँ तक कि श्रेया घोषाल की भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो श्रेया घोषाल ने भी अपना जो स्टार्टअप था वो एक रियलिटी शो से ही करा था। ठीक है, और तो अगर वो या चैनल वाले ये सोचते कि भाई ये तो रियलिटी शो से जीती है, वो तो खैर जीती भी नहीं थी, और पवनदीप राजन तो विनर भी बने हैं, और इस तो फिर कोई उन्हें मूवी में गाना गाने का भी मौका नहीं देता। लेकिन देखिए हर किसी को एक ना एक मौका मिलना चाहिए, एक ना एक चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो हम फिर भी यही कहेंगे, देखिए अगर सोनी चैनल चाहता है और अगर पवनदीप के लिए वो कुछ बेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अभी वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं जिसमें कि 2 महीने उनके प्रॉपर वेस्ट हो गए हैं और अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है। और देखिए ये बनता है कि अगर आपके चैनल के थ्रू कोई इतना नाम कमाया है तो आपको और ज़्यादा उसे बढ़ावा देना चाहिए, उसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देने का, काम करने का मौका मिलना चाहिए चैनल की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फुल सपोर्ट है कि अगर पवनदीप राजन आते हैं इंडियन आइडल 16 में जज बन के, तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी आपको बताते हुए, अपडेट देते हुए कि वो कब आ रहे हैं। और जहाँ तक ऑडिशन की बात है तो ऑडिशन देखो दोस्तों कोलकाता पे भी होना है फिर से। और आपको पता ही है कि कोलकाता में तो सुरों का एक बाढ़ है वहाँ पे, तो वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर निकल कर आए हैं। और इस बार भी एक बढ़िया सिंगर आएगा ही ज़रूर निकल के, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, हैदराबाद में होगा, और भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ऑडिशन होने हैं, और लखनऊ में भी होगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं इंडियन आइडल से रिलेटेड और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि अरुणिता को ये ऑफ़र मिला है या नहीं मिला, तो दोस्तों देखिए ऑफ़र तो देखिए अभी ऑफिशियली इस चीज़ की तो पवनदीप की भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस चीज़ को ऑफिशियली बताया नहीं है कि हाँ ये चीज़ मिली है या नहीं। सिर्फ अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सूत्रों से पता चल रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी स्टेप किसी की भी नहीं लगी है, ना ही पवनदीप राजन की और ना ही अरुणिता कांजीलाल की। तो वेल दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में ये भी क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों में कि कौन होगा रियल जज इंडियन आइडल 16 का। तो उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। बाकी आप हमें बताइएगा कमेंट करके ज़रूर क्या आप चाहते हैं इंडियन आइडल में पवनदीप को जज बनते हुए देखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमारे और आपके जो कमेंट्स हैं वो चैनल वालों तक जाएं, और वो पवनदीप को अगर नहीं भी ले रहे हैं तो उन्हें लेने के लिए मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करने भी ना जाए। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।